हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स आकर हमसे ये पूछते हैं कि हम आइल्ट्स करें या पीटी, कौन से वाला आसान है, कौन से वाला मुश्किल है। तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, आप आइल्ट्स करना चाहें, आप पीटीई करना चाहें, आजकल वो टेस्ट आया वो लैंग्वेज सर्ट करना चाहें, डुओलिंगो करना चाहें, कोई भी अंग्रेज़ी ज़बान का आप टेस्ट करना चाहें, चाहे टोफल हो, टोइक हो, कोई भी टेस्ट आप ज़बान का करना चाहें, अंग्रेज़ी आती होगी तो टेस्ट होगा। ये जब आप कहते हैं ना वो आसान है वो मुश्किल है, फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। टेस्ट तो अंग्रेजी का है, उसमें भी आपको रीडिंग करनी पड़ती है। चारों जितने भी आपके टेस्ट हैं सब में आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, सब में आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, सब में आपकी लिसनिंग होगी और सब में आपकी स्पीकिंग होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपकी अंग्रेज़ी को इतना ठीक कर देते हैं कि आप कोई भी टेस्ट उठा के दे दें। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछते हैं ब्रिटिश काउंसिल से टेस्ट दें, एईओ से टेस्ट दें, वो सीडी टेस्ट दें या कोई और टेस्ट दें। हम उन्हें कहते हैं भाई आपकी तैयारी ठीक है, आप कुछ भी कर लें, आप कर सकते हैं। हाँ, टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जो ज़ाहिर बताई जाती है और बतानी चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन टिप्स और टेक्निक्स भी तो तब काम आएंगे ना जब आपको खुद से कुछ करना आता होगा। आपको अगर एक फ़िक्रा पढ़ के समझना नहीं आता तो मेरी टिप्स और टेक्निक आपके किसी काम की नहीं है। आपको अगर एक फ़िक्रा, सादा सा फ़िक्रा लिखना नहीं आता, मेरी टिप्स एंड टेक्निक्स आपके किसी काम की नहीं है। आपके काम की वो तब है जब आपको कुछ आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो 5 हफ्ते, 2 हफ्ते या 7 हफ्ते का कोर्स है, हमने उसी हिसाब से टैबलेट्स, कैप्सूल्स, वो गोलियाँ, दवाइयाँ, मेडिसिन तैयार की हुई है। और मैं यकीन से कहता हूँ जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप कहना मान के चलें। यानी जो आपको कराया जा रहा है आप वो करते रहे, मेरे अल्लाह के करम से होगा। और अगर आप वो नहीं करोगे और फिर आप कहोगे ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो सिर्फ आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे और बच नहीं सकेंगे। और खुदारा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, 40,000 से ऊपर आपको देने होते हैं एक टेस्ट की फ़ीस के, जो 2.5-3 घंटे का होता है। और हम जिन मामलात से, मसाइल से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने इस पाकिस्तान के अंदर मुआशी एतबार से, बहुत मुश्किल है कमाना, बहुत मुश्किल है। और हमें अंदाज़ा है कि पता नहीं किस किस तरह आप उसका इंतज़ाम करते हैं। ज़ाहिर आपने हमें भी फ़ीस देनी है, आप जॉब से आ रहे हैं, वहाँ पर आप कितने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। थका हारा सारे दिन का आदमी जब शाम को 3 घंटे उसने बैठना है, और यहाँ पर इसलिए अक्सर जमाइयाँ आ रही होती हैं, नींद आ रही होती है, परेशानी होती है, लेकिन ज़ाहिर मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो किसी न किस तरह से बच्चों की कुर्बानी आप देकर बैठे होते हैं कि उनको टाइम नहीं दे पाते, घर को टाइम नहीं दे पाते, अब यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उस थोड़े वक्त में कहना मान कर, प्लीज़, वो जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अपने टीचर का कहना मानकर, अपने ट्रेनर का, अपने कहना मानकर, इंस्ट्रक्टर का आप चलें। चूँकि आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बरस बरस से यही काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आपको कैसे अच्छे बैंड्स, अच्छे स्कोर्स दिलवाए जा सकते हैं। और अगर आप उनका कहना मान के वो थोड़ा या ज़्यादा वक्त जो भी आपने उनके साथ तय किया गुजारेंगे, यकीनन बैंड्स आ जाते हैं। मेरे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट के लिस्टिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स हैं, सैकड़ों के 9 आउट ऑफ 9 रीडिंग में बैंड्स हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कहना माना था। और अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, इदारे का भी उसमें नुकसान होता है, उसकी गुडविल खामखा ख़राब होती है। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, जो चीज़ आपने 15-18 साल में आप नहीं कर सके, अगर कोई कह रहा है कि वो आपको 7 हफ्ते में, 5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में करा रहा है, तो मेहरबानी कीजिए उसका साथ दीजिए। आप उसका साथ देंगे, आपको भी सीखना नसीब होगा, उन्हें सिखाना नसीब होगा। और ये छोटी बात नहीं होती। पिछले दिनों मुझे याद है हमारे पास एक स्टूडेंट आए और उनकी हफ्ता 10 दिन के अंदर ना उनका 1 बैंड से लेकर, 1 या 1.5 बैंड से लेकर 2.5 से 3 बैंड तक उनका रिज़ल्ट चला गया, जिस भी ख़ास एरिया में हम लोग उसको देखना चाह रहे थे। खैर, हमने उनको तैयारी व्यारी करवाई, उनके साथ खपे, उन्होंने भी हमारे साथ मेहनत की, हमने भी उनके साथ मेहनत की। तो उनके कुछ 6.5 बैंड आ गए। जब उनके 6.5 बैंड आए, उनको रिक्वायरमेंट कुछ 4.5 की थी। उनके जब 6.5 बैंड आए और वो आए, तो मैंने कहा यार आप, मेरा तो ऑस्कर बनता है, आपके 6.5 बैंड आ गए। और उस वक्त हमारे इर्द कुछ ऐसे लोग आके बैठे हुए थे जिन्हें 7, वो 777-8 कैनेडियन इमिग्रेशन वाले चाहिए थे। वो आके बैठे हुए थे, कहने कि सर आप 6.5 के ऊपर इतना खुश हो रहे हैं। मैंने कहा मैं जितना 6.5 पे खुश हो रहा हूँ, तुम 8.5 भी ले लोगे तो उस पर उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि हमने किस तरह मेहनत की है। और ये हमारे पास एक मॉडल है कि जो 15-18 साल में आप नहीं कर सके, वो बहुत ही थोड़े वक्त के अंदर किया जा सकता है।
आप आजमा के देखिए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।